हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 जिसके मेडिकल डेट निश्चित हो गई थी, जिसके मेडिकल डेट थी 22 अप्रैल से। और 22 अप्रैल के बाद आपके मेडिकल डेट के लिए आपको एडमिट कार्ड चाहिए, यानी कि आपको मेडिकल लेटर चाहिए। तो वो आना शुरू हो गए हैं और इसमें क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और आप अपील कैसे कर सकते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको चरित्र सत्यापन के लिए कौन से चरित्र कहाँ से बनवाने हैं, और आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी बारे में इसमें बताया गया है। तो ये एक बच्चे का आया है कॉल लेटर, तो उसको हम पूरा दिखाएंगे, आपको एक एक पॉइंट दिखाएंगे क्या क्या आपके पॉइंट जरूरी हैं और इसमें क्या क्या मांगते हैं। तो पूरा पॉइंट देखिए। और आपका लेटर कब तक आ जाएगा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका कब तक लेटर आ जाएगा वो भी बात करेंगे। और चलिए पहले शुरू करते हैं इसको, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपका उद्देश्य है वो 100% कोई भी न्यूज़ है वो सही देना है। उसी प्रकार आपको 100% न्यूज़ लेके आते हैं, ये भी आपके 100% बिल्कुल सही है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे उसको हम डाल देंगे, वहाँ पे आप देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और आपको जो शपथ पत्र है वो किस प्रारूप में होगा उसको भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बच्चे के द्वारा भेजा गया है, तो उसके पूरी बताते हैं क्या क्या आपको। इसी प्रकार आपका भी आएगा और सेम यही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी चेंज है, जैसे कि बुलावा पत्र है ये, इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, उसके बाद आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, आपका निवास स्थान होगा, इसके बाद थाना होगा, पोस्ट होगा, जनपद होगा, पिन कोड होगा और आपका मोबाइल नंबर होगा। ये जानकारी है जो आपकी पर्सनली जानकारी है, ये इसमें लिखी रहेगी। इसके बाद जब नीचे चलेंगे तो आप पॉइंट वन में इतना ही था। पॉइंट टू की बात करेंगे तो पॉइंट टू में आपको जो लेटर नंबर दिखाए गए हैं, किसके लेटर आधार पे आपको जो चिकित्सा परीक्षण होगा, और इसमें भी फिर वही लेटर नंबर नियमावली है, यहाँ पे देख सकते हैं। यह चयन परिणाम अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं शैक्षिक योग्यता के सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है। यानी कि जो आपके अगर चिकित्सा परीक्षण में आप पास होते हैं या फिर शैक्षिक योग्यता में पास होते हैं तभी आप उपयुक्त माने जाएंगे, अन्यथा आप उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। इसके बाद चिकित्सा परीक्षण जो 15 पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 15 पॉइंट है, बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनना है। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ सकते हैं तो हम आपको बताते हैं। ऐसे अभ्यर्थी पॉइंट कहा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन सूची में नाम है को चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा उपस्थित होने का अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जो लोग जिनका नाम चयन सूची में, उनके अपेक्षा की जाएगी कि आप यहाँ पे चिकित्सा में शामिल हों। दूसरा है नियुक्त प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श के चिकित्सा परीक्षक संचालक किए जाने के लिए 3 चिकित्सकों के पैनल युक्त चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। यानी कि जो 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है, यही लोग हैं जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होगा, यानी कि सीएमओ को रिपोर्ट देंगे कि ये बच्चा पास हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी रिपोर्ट है ये देंगे। ये 3 जो डॉक्टर का पैनल होगा। इसके बाद गाँव में कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण में असंतुष्ट है, यानी कि ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप असंतुष्ट हो गए हैं अपने मेडिकल से, यानी कि आपको कोई पॉइंट मिला है लेकिन आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मेरा नहीं मिलना चाहिए था, हम बिल्कुल फिट हैं, ना हो, असंतुष्ट हो, तो स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकते हैं। यानी कि एक मंडल चिकित्सा परिषद बनेगा जिसपे आपका रीमेडिकल होगा। उसके लिए आप फॉर्म लेके उनसे बोलिएगा हम अपने रीमेडिकल देना चाहते हैं, हम मंडलीय चिकित्सा के द्वारा मेडिकल कराना चाहते हैं, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको भर के देना है, तो आपका जो रीमेडिकल होगा। और ये कब तक करना है, इसमें दिखा है चिकित्सा परीक्षा से संबंधित अपील पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षण और उसके परिणाम के घोषित के दिन के पश्चात या किसी दिनांक में दाखिल की जाती है। अगर अपील की है, आपने अपील की है लेकिन जिस दिन आपका मेडिकल था उस दिन अपील नहीं करके अगले दिन या उसके बाद किसी भी दिन में की है, तो आपकी अपील नहीं स्वीकार की जाएगी, यानी कि दोबारा रीमेडिकल नहीं होगा। इसलिए आपको उसी दिन ही आपको रीमेडिकल देना है। इसके बाद नेक्स्ट अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी में संबंधित एक विशेषज्ञ होगा। जो आपकी कमी होगी उसी का ही केवल टेस्ट होगा वहाँ पे, और उससे जो उसका विशेषज्ञ होगा उसके द्वारा की जाएगी। यहाँ में क्या है, आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में दाखिल अपील मंडलीय चिकित्सा परिषद का निश्चय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम बाध्यकारी होगा। यानी कि अगर जो मंडल पे जो आपका रीमेडिकल होगा, रीमेडिकल में आपको जो भी आपको निर्णय होगा, चाहे आपका पास का हो चाहे आपका फेल का हो,
चाहे फिट का हो चाहे अनफिट का हो, तो वो आपके लिए बाध्यकारी होगा। यानी कि अगर पास हो गए तो भी ये पुलिस भर्ती के बोर्ड के लिए बाध्यकारी होगा, ये पास आपको कर दिया जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो आप इसके बाद अपील नहीं कर सकते, आप फेल माने जाएंगे, ये भी पुलिस भर्ती बोर्ड आपको फेल कर देगा। इसके बाद चाह में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई भी डॉक्टर है जो चिकित्सा परिषद है के सदस्य को जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए गए तो दंडित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई भी अगर चिकित्सा परिषद है जो आपका वहाँ पे टीम है, उसने अगर किसी को भी गलत तरीके से अगर फेल किया तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट में क्या है, चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थियों की युक्त प्राधिकार द्वारा अनुपयुक्त घोषित करने किए जाएंगे और ऐसी रिक्तियां अगले चयन के लिए अग्रसित की जाएंगी। यानी कि जो लोग अभी तक बोल रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी, उनका भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर जो भी अनुपयुक्त पाए गए और इनके द्वारा जो रिक्तियां होंगी पोस्ट की, वो नेक्स्ट भर्ती में शामिल होंगे, न कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट में में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आपके लिए वेटिंग नहीं आने वाली है। इसके बाद बात करेंगे कि आपको जो उपयुक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप चिकित्सा परीक्षा हेतु दिनांक यानी कि 22/4/2025 को जनपद, यहाँ पे जनपद का नाम पुलिस लाइन में प्रातः 9 बजे के जनपद के नोडल अधिकारी के संपर्क कर गठित चिकित्सा के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ ही निम्नलिखित अभिलेखों को पास अपने साथ लाएं। यानी कि इनका जो मेडिकल है वो 22 तारीख को है और इनको उपस्थित होना वो मॉर्निंग में 9 बजे है। और इनको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको भी लेके जाना है। और अगर अभी तक आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए तो आपको तैयार कराना जरूरी है, क्योंकि ऑफिशियल है, इनको आपको तैयार कराना बहुत 100% जरूरी है। अभी आप तैयार नहीं कराएंगे तो आपके लिए बाद में समस्या हो सकती है। तो आपको चलो हम डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके क्या प्रारूप हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर जो दिया है, जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, पात्रता है, इसके अंतिम शिक्षा संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। यानी कि जहाँ से अंतिम रूप में अगर आपने 12th लगाया तो 12th का आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन लगाया है तो ग्रेजुएशन से जहाँ पे आप लास्ट एजुकेशन प्राप्त किए हैं वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और जो आपने OMR आवेदक पत्र में दर्शाए गए हैं वो मूल प्रतियां और दो स्वप्रमाणित प्रतियां, यानी कि जो आपने फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी मूल यानी कि ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है और दो कॉपी लेके जाना है जो सेल्फ अटेस्टेड हो, जो आपने स्वप्रमाणित फोटोकॉपी करके स्वप्रमाणित कर देना है। इसके बाद आरक्षी संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपसे प्रमाण पत्र संबंधित हों, जैसे कि मूल प्रतियां OMR में दर्शाए गए हैं उनकी मूल प्रतियां दो स्वप्रमाणित होनी चाहिए। इसके बाद मोहल्ले के 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थियों को भली बात जानने के चरित्र के संबंध में उल्लिखित करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपके मोहल्ले के 2 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो आपको भली बात जानते हो और उनके द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं जिनमें उनका नाम, पता, पूरा एड्रेस क्या करते हैं उनका भी बनना, उसको भी मूल प्रतियां हैं उसमें बनवाना है। यानी कि निर्धारित जो प्रारूप है उसी में बनाना है। ये प्रारूप कहाँ से मिलेंगे, ये प्रारूप हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख के यहाँ पे निकलवा के आप अपने बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवानी है। अभी तक आपने अगर फ़ोटो नहीं खिंचवाई, लेटेस्ट फ़ोटो बनवा लीजिए। 10 पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो बनवाना है। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, आपको शपथ पत्र चाहिए। शपथ पत्र भी क्या अभी आपके पास प्रारूप नहीं होगा तो इसका भी प्रारूप हम आपको दे देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो भी अपडेट है वहाँ पर हम दे देते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र, जो आपको फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें होना चाहिए, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, इसके बाद आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी अगर एक है आपके पास तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद नीचे वहीं पे दोबारा चिकित्सा पड़ी रीमेडिकल के लिए या अपील के लिए दर्शाया गया है। ये था पूरा आपका पूरा ज्वाइनिंग लेटर। तो आप समझिएगा यहाँ पे जो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा वो मुख्यालय के द्वारा पुलिस उपायुक्त के द्वारा भेजा जाएगा। यही थी इस पूरे वीडियो में जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी जानकारी जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और क्योंकि जो भी आपको जानकारी है वो 100% देते हैं। अगर शेर अगर एक कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया, इसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो पूरी पावर से, जो अभी 100% पावर लगा रहा था वो अब 110% पावर लगा के और एक ही बार में खेल ख़त्म कर देगा। तो इसलिए आपको जुड़ना है। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।